हे गाइस, वेलकम बैक टू कॉलेज क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं कंपनी से रिलेटेड इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी की। जो हमारा कंपनी है वो क्या होता है एंड देन उसकी कैरेक्टरिस्टिक। तो जो हमारा कंपनी है वो कैसे एग्जिस्टेंस में आया। किसी न किसी चीज़ की इल्स लिमिटेशंस की वजह से जो कोई भी चीज़ है वो एग्जिस्टेंस में आती है। पिछले में कुछ ऐसा रहा होगा जो किसी चीज़ को कवर नहीं कर रहा है, जो कि नेक्स्ट थिंग जिसकी वजह से ओरिजिनेट होती है, जिसमें वो चीज़ कवर अप होती है। तो जो हमारा कंपनी, उससे पहले हमारी दो फॉर्म थी, सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप, जिनकी इल्स लिमिटेशंस की वजह से जो कंपनी है हमारा एग्जिस्टेंस में आया है। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या था कि एक पर्सन होता है जो कि सारे बिजनेस को क्या करेगा, हैंडल करेगा, वही कैपिटल लगाएगा, चाहे बोरो करके लगाए चाहे खुद की लगाए। इस तरीके से फिर आया हमारा पार्टनरशिप की, उसमें जो है कैपिटल की थोड़ी कमी पड़ रही थी, अकेला जो पर्सन है वो बिजनेस को संभाल नहीं पा रहा है इफ बिजनेस लार्ज स्केल तक एक्सटेंड हो जाता है। तो पार्टनरशिप आया, उसमें दो या दो से ज़्यादा पर्सन इन्वॉल्व होते हैं और एक साथ बिजनेस करते हैं, अपनी अपनी कैपिटल लगा रहे हैं। तो थोड़ा सा सोल प्रोप्राइटरशिप को ही हम बोल सकते हैं एक एक्सटेंशन है पार्टनरशिप। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है कि जो पार्टनरशिप है उसमें क्या था कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। कहीं तक भी जो पार्टनर्स हैं उनकी पर्सनल एसेट्स तक भी जा सकते हैं अगर बिजनेस को, फर्म को कोई लॉस होता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी थी और एक उसमें था एडिक्वेट सोर्स ऑफ कैपिटल नहीं मिल रहा था, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। जैसे जैसे कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है तो कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत थी अपने प्रोडक्ट्स को डेवलप करने के लिए, अपनी मार्केटिंग जो है बढ़ाने के लिए, मार्केट एरिया को एक्सटेंड करने के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत थी जो कि पार्टनरशिप में नहीं था। तो उस वजह से जो हमारा कंपनी है वो एग्जिस्टेंस में आया है। ठीक है। अब जो कंपनी है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, कॉम एंड पेनिस। कॉम का मतलब होता है टुगेदर एंड पेनिस का मतलब आपका होता है अ ग्रुप ऑफ पर्सन हु एट टुगेदर। मतलब एक कंपनी जो है वो एसोसिएशन होती है दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स की, जो एक साथ मिलकर अपना कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं और जो भी प्रॉफिट्स एंड लॉसेस प्रॉफिट होंगे उनको अर्न करते हैं, किसी फील्ड ऑफ एक्टिविटी में एंगेज होते हैं, अपना कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं। और इस कंपनी के अंदर सबसे मेन चीज़ जो है उनकी क्या होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, जिसकी वजह से जो कंपनी है वो एग्जिस्टेंस में आया, क्योंकि पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटी था। तो बेसिकली जो कंपनी है उसको आप क्या बोल सकते हो, एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन्स। किस पर्पज़ के लिए बना है, प्रॉफिट अर्न कर पर्पज़ के लिए बना है, जिसकी वजह से वो अपनी कैपिटल्स इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है हमारा कंपनी की। कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इसका मतलब होता है कि जो कंपनी है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, कंपनी के अंदर कौन से गुण हैं। ठीक है। तो इसमें हमारा सबसे पहला आता है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन का मतलब है कि जो एक कंपनी है वो एस्टेब्लिश कौन करता है, लॉ की जो आय है उसके अंदर ही जो कंपनी है वो फॉर्म होती है, उसकी बर्थ होती है। सो बेसिकली जो भी एक्ट बनाए गए हैं कंपनीज को लेकर, जो कंपनीज एक्ट 1956 है या 2013 जो भी फॉलो होता है, उसके अकॉर्डिंगली जो भी कंपनी है वो एस्टैब्लिश होनी चाहिए, उसके प्रोविजंस फॉलो करके जो कंपनी है वो एस्टैब्लिश होती है, एग्जिस्टेंस में आती है। सो बेसिकली जो कंपनी है वो क्या होती है, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, रजिस्टर्ड एसोसिएशन, जो कि रजिस्टर हुई है बाय लॉ। ठीक है। तो कोई भी कंपनी जिसको प्रॉफिट अर्न करना है, बेसिकली कंपनी वही होती है, बिजनेस वही होता है जो प्रॉफिट अर्न करता है। अगर किसी का पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं है तो वो बिजनेस या कंपनी नहीं कहलाएगा। सो कंपनी जो भी प्रॉफिट अर्न करना चाहती है, जिसमें 10 से ज़्यादा मेंबर्स हैं, बैंकिंग के केस में 20 से ज़्यादा मेंबर्स हैं, किसी अदर बिजनेस एक्टिविटी के केस में, तो उनका रजिस्टर होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली जो भी प्रोविजंस हैं एक्ट के लॉ के, उनको फॉलो करके कंपनी हमारी बनती है। सो इट इज़ अ इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। ठीक है। उसके बाद सेकंड आता है हमारा आर्टिफिशियल पर्सन। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कंपनी की। अब जब एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है ना, इनकॉर्पोरेट होने के बाद वो क्या बन जाती है, आर्टिफिशियल पर्सन बन जाती है, उसको एक आर्टिफिशियल आइडेंटिटी मिल जाती है। तो बेसिकली अब जो हमारी कंपनी है उसकी नेचुरल बर्थ तो होती नहीं है, ना ही उसकी बर्थ का कोई नेचुरल प्रोसेस होता है। यहाँ पर जो हमारी कंपनी है उसकी आर्टिफिशियल बर्थ होती है बाय लॉ। लॉ क्या करता है, उसको जन्म देता है, कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाता है, कंपनी उसके प्रोविजंस को फॉलो करके एग्जिस्टेंस में आती है। तो जो हमारा कंपनी है उसके अंदर उसकी कोई बॉडी नहीं है, उसकी कोई सोल नहीं है, उसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, उसकी कोई नेचुरल बर्थ नहीं हुई है। तो जो हमारी कंपनी है वो क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। लेकिन अगर हम बात करें कि जो हमारी कंपनी है वो आर्टिफिशियल पर्सन है, एक नेचुरल पर्सन नहीं है, लेकिन हम उसको एक फिक्शियस पर्सन भी नहीं बोल सकते, बिकॉज वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है।
लॉ के अकॉर्डिंगली वो एग्जिस्ट करती है, तो वो एक फिक्शियस पर्सन नहीं है। एक जो कंपनी है वो अपने बिहाफ पे थर्ड पार्टी पे केस कर सकती है, अपने खुद के बेसिस पे वो क्या कर सकती है, प्रॉपर्टी खरीद सकती है, लोन दे सकती है, किसी को लोन ले सकती है, मनी बोरो कर सकती है। तो बेसिकली जो कंपनी है वो हर एक काम कर सकती है जो नेचुरल पर्सन कर सकता है, बट इसकी जो बर्थ है वो क्या है, आर्टिफिशियल है। इसको क्या बोला जाएगा, आर्टिफिशियल पर्सन बोला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा सेपरेट लीगल एंटिटी। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कंपनी की वो है सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है कि जो कंपनी है और उसके मेंबर्स हैं वो दोनों अलग अलग हैं, उनकी लाइबिलिटीज जो भी होंगी, जो कंपनी के डेट्स होंगे, वो सब कुछ क्या है, अलग अलग। कंपनी अलग है, मेंबर अलग है, डिस्टिंक्ट है वो एक दूसरे से। ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब ये है। और इसी चीज़ को लेकर जो है केस भी हुआ था सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड के बीच में, जिसमें सैलमन नाम का एक पर्सन था जिसने क्या किया, वो उसका जो है वो चमड़े के जो जूते होते हैं उनको बेचता था। उसने कंपनी जो उसने खुद बनाई थी सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड, उसको उसने वो बिजनेस सेल कर दिया कितने में, 30,000 में। जो कंसिडरेशन था उसने 20,000 के तो उसको शेयर दिए गए कंपनी के द्वारा और 10,000 के दिए गए डिबेंचर्स। ठीक है, तो अब क्या हुआ, उसमें जो है एक उसकी वाइफ, एक वो खुद, उसके डॉटर और 4 जो उसके सन हैं वो सारे के सारे क्या बन गए, मेंबर बन गए। मतलब फैमिली मेंबर जो थे वो कंपनी के मेंबर बन गए। ठीक है, वो कंपनी जो थी वो सैलमन की ही थी। सैलमन ने अपनी कंपनी जो है वो किसको बेच दी, सैलमन ने अपना बिजनेस कंपनी को बेच दिया 30,000 में, 20,000 के शेयर, 10,000 के डिबेंचर। अब क्या हुआ, ये जो कंपनी है उसको लॉसेस होने लगे बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से जो कंपनी है वो बंद हो गई। तो यहाँ पर क्या हुआ, कंपनी बंद होने की वजह से जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं उन्होंने क्लेम करा कि हमको डिबेंचर होल्डर से पहले पेमेंट चाहिए। किस बेसिस पे उन्होंने ऐसा कहा कि जो सैलमन एंड कंपनी है वो एक ही एंटिटी है, जो सैलमन है वही उस कंपनी को चलाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है और जो कोर्ट है उन्होंने कहा कि जो सैलमन और उसकी कंपनी है वो एक दूसरे से अलग अलग हैं एंड इट्स एसेट मस्ट बी अप्लाइड फर्स्ट, और जो उसकी एसेट्स हैं उस कंपनी की सबसे पहले पेमेंट किसकी होगी, डिबेंचर्स की पेमेंट होगी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर से पहले। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि चाहे किसी मेंबर के पास सारे शेयर्स हैं, चाहे किसी के पास हाफ शेयर्स हैं, लेकिन जो आइडेंटिटी है कंपनी की और मेंबर की वो अलग अलग ही रहेगी, एक नहीं होगी। ठीक है ना। हाँ, आगे हमारा फर्दर रूल है कि अगर कोई इन रूल्स को वॉयलेट करेगा तो उस केस में सेपरेट लीगल एंटिटी के कॉन्सेप्ट को छोड़ दिया जाएगा। बट चाहे किसी के पास पूरे शेयर है, चाहे किसी के पास हाफ शेयर है, मैटर नहीं करता, दोनों को अलग अलग ही माना जाएगा। इसी वजह से जो सैलमन है उसके डिबेंचर्स की पेमेंट पहले होगी। जस्ट ये था। उसके बाद आता है हमारा परपीचुअल सक्सेशन। अब जो हमारी कंपनी है पार्टनरशिप की तरह नहीं होती है। पार्टनरशिप में क्या होता है, कोई मेंबर आया है तो दोबारा से पार्टनरशिप दोबारा होगी, उसके बाद अगर कोई मेंबर गया है तो दोबारा से पार्टनरशिप होगी। मींस पार्टनरशिप आने जाने से क्या होती है, अफेक्ट होती है। बट जो कंपनी है, कंपनी शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स के एग्जिस्टेंस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। खुद के एग्जिस्टेंस के लिए जो कंपनी है वो चलती रहेगी। कोई भी चेंज आ रहा है, कोई शेयर होल्डर जा रहा है, कोई आ रहा है, चाहे कोई आए चाहे कोई जाए, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सो उसका क्या है, परपीचुअल सक्सेशन है। उसके बाद आता है हमारा कॉमन सील। अब जो कंपनी है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो खुद ब खुद से तो अपने डॉक्यूमेंट्स पे सिग्नेचर नहीं कर सकती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है लॉ के अकॉर्डिंगली कि हर एक कंपनी जो है उसकी एक कॉमन सील होगी जिसके ऊपर कंपनी का नाम लिखा होगा। वो कंपनी की आइडेंटिटी को शो करेगा, उसके सिग्नेचर की तरह ये काम करेगा। और जब वो कॉमन सील को कंपनी ने किसी भी डॉक्यूमेंट पे पुट कर दी तो कंपनी उस डॉक्यूमेंट के कंटेंट को लेकर बाउंड है। लेकिन अगर सिर्फ डॉक्यूमेंट के ऊपर डॉक्यूमेंट कंपनी के बिहाफ पे बना है, कंपनी का नाम डॉक्यूमेंट पे लिखा है, बट जब तक उसके ऊपर कॉमन सील नहीं होगी तब तक कंपनी उस डॉक्यूमेंट के कंटेंट को लेकर बाउंड नहीं है। सो कॉमन सील एक तरीके से उसका सिग्नेचर की तरह यूज़ करा जाता है। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट है किसी भी अदर पर्सन ने, कंपनी ने तो सिग्नेचर नहीं करा अपना, मतलब कंपनी का सिग्नेचर कॉमन सील है, कॉमन सील डॉक्यूमेंट पे नहीं लगी हुई, लेकिन जिस भी मेंबर ने उस पर सिग्नेचर करा है वो उस डॉक्यूमेंट के कंटेंट के लिए पर्सनली बाउंड होगा। कंपनी नहीं होगी जब तक कि उसकी कॉमन सील उसके ऊपर ना लगी हो। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।